एक दिन नंद भवन के पास एक फल बेचने वाली आई, जिसका नाम सुखिया है। नाम तो सुखिया है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। बेचारी, जिसकी कोई संतान नहीं है सुखिया की, और ना तो संतान है और ना ही पति है। पति और संतान कोई नहीं है, कैसे जीती है बेचारी। धन भी नहीं है पास में। सुखिया जो बांझन है, विधवा है, इस वजह से कोई सुखिया को देखना भी पसंद नहीं करता है। ये सुखिया फल बेचने जाती, जब कभी कोई फल खरीदता तो इसे भोजन नसीब होता, लेकिन जब कोई फल नहीं खरीदता तो बेचारी उसे भोजन भी नहीं मिलता और भूखी रहती, बस भगवान को याद करके सो जाती और रोती। हे परमात्मा, यदि आपको ऐसा करना है, मुझे ये संसार देखना नहीं चाहता, ये संसार मुझे पसंद नहीं करता। और प्रभु, मैं तो इसी आस को लेकर के आज तक जीती आई हूँ कि संसार हमें पसंद करे ना करे, लेकिन प्रभु आप तो मुझे अपना मानोगे ना, आप तो मुझे अपना बनाओगे। ये सोच कर कन्हैया आज तक जीती आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप भी मुझसे प्रेम नहीं करते, आप भी मुझे स्वीकार करना नहीं चाहते। हे भगवान, ऐसा जीवन मुझे क्यों दिया? ना तो मेरा पति है और ना ही संतान है, ना ही बच्चे हैं। किनके सहारे जीऊं, किनके लिए जीऊं? हे भगवान, मुझे इस जीवन से अब प्रेम नहीं है, मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन जिसमें केवल दुख और दुख के सिवा कुछ नहीं है। संसार ने मुझे ठुकरा दिया है गोविंद, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जिसे संसार ठुकरा दे उसे आप अपना बना लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं प्रभु, ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे आप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, या तो मुझे स्वीकार कर लो, या मुझे मृत्यु दंड दे दो, या मुझे मार दो। मैं नहीं जीना चाहती ऐसा जीवन, मुझे नहीं जीना प्रभु। वो सुखिया भगवान को याद कर करके, बस रो रो करके, अश्रु बहा बहा करके कई रातें ऐसे गुजार देती है। भगवान, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? मुझे नहीं जीना ये जीवन। प्रभु, आप मुझे मौत दे दें, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे इस संसार के द्वारा ठुकराया गया, ये संसार के लोग मुझे देखना नहीं चाहते, तो प्रभु ये मुझसे सहन नहीं होता। सब मुझे देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो कैसा लगता है प्रभु? मुझसे ये नहीं देखा जाता, ये मुझसे सहन नहीं होता। जब सुखिया रो रही है भगवान को याद करके, हे परमात्मा, आप तो पापी से पापी को भी तार देने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप इतने दयालु हैं, कोई चाहे जितना बड़ा पापी हो, लेकिन
वो यदि आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके सभी पापों को क्षमा करके उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन वो कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं प्रभु? मुझे क्यों नहीं अपना रहे हो? मुझे क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो गोविंद? सुखिया सारी रात रोती रहती है। बस प्रातः काल हुआ, फल बेचने जाती, नित्य की भांति आज भी किसी ने फल नहीं खरीदे। फिर रोने लगी तो नारद जी आए, सुखिया से कहा कि आप चिंता ना करो, अगले दिन जब फल बेचने जाना तो पहले नंद भवन की परिक्रमा लगाना, उसके बाद श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का जप करना। नारद जी ने कहा अगले दिन सुखिया जब फल बेचने आती है तो नंद भवन की तो परिक्रमा लगाती, लेकिन वो मंत्र भूल जाती है और चिल्लाती कोई फल ले लो, फल वाली आई है, बड़े अच्छे फल हैं, बड़े मीठे फल हैं, कोई फल ले लो। जब ये आवाज पहुंची कन्हैया के कानों तक तो कन्हैया से रहा नहीं गया और नंद भवन से भागे भागे आते हैं। सुखिया से कहते कि अरे फल वाली मुझे फल दो ना, मुझे फल लेने हैं। फल लेने आ गए। सुखिया ने कहा कि लाला फल तो तुम्हें लेना है, ले जाओ फल, लेकिन इन फलों का कोई मोल तो दे दो। कन्हैया कहते कि अरे फल वाली ये मोल क्या होता है? मैं मोल नहीं जानता। अरे लाला तू मोल नहीं जानता? नहीं नहीं, मैंने तो आज तक किसी को कोई मोल नहीं दिया। लाला किसी वस्तु के बदले जो हम बदले में कुछ देते हैं उसे उस वस्तु का मोल कहा जाता है। लाला ये फल ले जाओ और इन फलों के बदले मुझे कोई मोल दे दो। कन्हैया जाते नंद भवन में और नंद भवन में जाकर के अपनी मुट्ठी में कुछ अनाज के दाने भर के लाते। जब अनाज भर करके लाते मुट्ठियों में और जब तक फल वाली के पास आए तो उंगलियों के छिद्रों से वो अनाज सारे नीचे गिर जाते, एक भी ना रहते। हाथों से पूछा कि तुमने ये अनाज क्यों नीचे गिराए? तो हाथों से आवाज आई, अरे प्रभु इस अनाज में वो क्षमता नहीं है, इस अनाज में वो सामर्थ्य नहीं है कि इस सुखिया के फल को खरीद पाए। सुखिया कहती प्रभु मुझे मूल में अनाज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? ए प्रभु यदि आप इन फलों का कोई मोल देना चाहते हो तो मुझे माँ बना दो, क्योंकि ये संसार बड़े ताने सुनाता है। ये संसार वाले मुझे देखते नहीं है। अरे बाजन है, देखने से पाप लगेगा, अशुभ हो जाएगा। हे प्रभु अगर फलों का मोल देना है तो मुझे माँ बना दो, मुझे संतान दे दो। कन्हैया कहते कि आपकी अवस्था तो देखो, इतनी उम्र में कैसे माँ बन सकती हो?
वो फल वाली कहती कि प्रभु जब 80 वर्ष की आयु में मैया यशोदा माँ बन सकती है तो मैं माँ क्यों नहीं बन सकती। कन्हैया कहते सुखिया से कि मेरी मैया तो माँ इसलिए बन गई कि मेरे बाबा हैं अभी, लेकिन तुम्हारे तो पति देव ही नहीं है। वो सुखिया कहती कि प्रभु मेरे पास एक उपाय है जिससे आप मुझे माँ बना सकते हो। कहा क्या? हे प्रभु आप एक बार मेरी गोदी में बैठ जाओ और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरी गोदी में बैठ कर के प्रभु मुझसे माँ कह दो, ताकि मैं इस संसार को बता दूं कि मैं बांधन नहीं हूँ, मेरी भी संतान है और मेरी संतान ऐसी साधारण नहीं है। इन संसार वालों की जो संतानें हैं ना वो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरी जो संतान है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है।